नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में हम हूती की खबर से शुरू करते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि यमन के हूती विद्रोही द्वारा एक संभावित हमले में अदन की खाड़ी में उनके द्वारा किए गए लगभग सभी पिछले हमलों को दूर एक जहाज को निशाना बनाया गया, जो संभवतः समूह द्वारा व्यापक वृद्धि का हिस्सा था। यमन के पास लाल सागर में संदिग्ध हूतियों के ड्रोन हमले में एक व्यापारिक जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले कई दिनों से लाल सागर में जहाज़ों पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा बार बार हमला किया गया है, जिनका कहना है कि वे इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीनियों की ओर से हमले कर रहे हैं। यूके रॉयल नेवी द्वारा संचालित यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम्स ट्रेंड ऑपरेशंस सेंटर ने कहा है कि नवीनतम हमला यमनी बंदरगाह शहर होडेडा के पश्चिम में हुआ। जहाज़ को नुकसान तो हुआ, लेकिन जहाज़ पर सवार लोग सुरक्षित बताए गए हैं। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने एक बयान में कहा कि विद्रोही बलों ने 2 जहाज़ों को निशाना बनाया, एक लाल सागर में और दूसरा हिंद महासागर में। गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव की व्यवस्था को उस समय संदेह में आ गई जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह केवल आंशिक संघर्ष विराम समझौते पर सहमत होने के लिए तैयार होंगे। युद्ध खत्म नहीं होगा। ऐसी टिप्पणियों से हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों में हंगामा मच गया। नेतन्याहू की टिप्पणियों पर किसी सौदे के लिए अपनी शर्तों के बारे में पहले कही गई बातों से नाटकीय रूप से विचलित नहीं हुए, लेकिन वे एक संवेदनशील समय में आए हैं क्योंकि इजराइल और हमास नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव पर दूर जा रहे हैं और वे युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्यस्थों के लिए एक और झटका था। प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हमास ने जोर देकर कहा कि वह शेष बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक कि स्थायी संघर्ष विराम नहीं हो जाता, गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी नहीं हो जाती। जब बिडेन ने पिछले महीने नवीनतम प्रस्ताव की घोषणा की तो उसमें दोनों शामिल थे। क्रीमियाई प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे वाले शहर सेवस्तोपोल पर यूक्रेनी हमले में 4 लोग मारे गए, 100 से अधिक घायल हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई सुरक्षा बलों के हमले में इस्तेमाल की गई लंबी दूरी की 5 आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलों में से 4 को मार गिराया गया, जबकि 5वीं हवा में ही फट गई। रूस द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कहा कि टुकड़े शहर के उत्तर में एक समुद्री तट पर गिरे, जहां लोग दिन का आनंद ले रहे थे। बिना किसी सबूत के दावा किया गया कि हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ना अमेरिका और ना ही यूक्रेन ने कोई टिप्पणी की है। रूस ने 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर लिया था। प्रायद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनिबुहोव ने कहा कि रूस द्वारा पूर्वोत्तर शहर खरकिव पर एक स्पष्ट गाइडलाइन बम हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 11 घायल हो गए हैं। मेयर एहोन तेरखोन ने कहा कि हमले के कारण खार्किव के लगभग आधे हिस्से में बिजली नहीं है। एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज़ में फ़िलहाल इतनी ही खबरें। आप एशियन पब्लिक टीवी पर खबरें के लिए जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।